देखिए पिछली क्लास में जो वीडियो बनाई गई हैं उसमें इंटरनेट के बारे में बताया गया है। ठीक, आज हम लोग थोड़ा नेटवर्क के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मोटी चीज़ समझ लें कि इंटरनेट और नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट और नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमने एक सीपीयू से 4 कंप्यूटर जोड़ लिए, अब इसी में हम प्रिंटर भी जोड़ लें, ठीक है, स्कैनर भी जोड़ लें, तो ये एक नेटवर्क होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन चारों सीपीयू के मतलब चारों कंप्यूटरों के बीच डाटा जो है बड़ी आसानी से शेयर किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर नेटवर्क की बात करें और इंटरनेट के बीच कंपैरिजन करें तो इंटरनेट और नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट की डेफिनेशन आती है तो इंटरनेट एक बृहद नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ एक छोटी सी परिभाषा आप ये सुन लें, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें एक मोबाइल से लेके हजारों कंप्यूटर्स के बड़े बड़े नेटवर्क जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बड़ी परिभाषा अगर कभी लिखने को आए तो हम पीछे लिख भी चुके हैं, उसको आप फिर से लिख सकते हैं कि इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है। कंट्रोल, ठीक, ऑल डिसिमिलर नेटवर्क्स, ढेर सारे असमान, उठा कह दो सर बैठे हैं आ जाओ, डिसिमिलर नेटवर्क्स थ्रू गेटवे। ये ढेर सारे, तो ये बहुत सारे नेटवर्क जो है आपस में जोड़ के इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। यानी इंटरनेट जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्कों को एक गेटवे के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे वो माध्यम होता है जहाँ से हम इंटरनेट में एक्सेस करने की सुविधा पाते हैं। अब अगर देखा जाए इंटरनेट कनेक्शन की दशा में जो मेरा गेटवे होता है वो आईएसपी होता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान दो, इंटरनेट की दशा में जो हमारा गेटवे होता है वो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ही मदद से हम बड़ी आसानी से किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आप समझ लें। बाकी गेटवे का कोई लिमिटेशन नहीं होता कि आईएसपी ही गेटवे। इंटरनेट की दशा में आईएसपी गेटवे। अब मान लो कि हमने एक राउटर से अपने 10 नेटवर्क जोड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा राउटर गेटवे है। हम इंटरनेट कनेक्शन ना लें फिर भी हम राउटर के जरिए अलग अलग नेटवर्क जोड़ सकते हैं। राउटर एक उपकरण होता है। अभी इंटरनेट की क्लास जब और आगे जाएगी तो हम आपको राउटर, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम, RJ45 इन सब के बारे में बताएंगे कि ये सब क्या है। समझ में चीज़ फिलहाल मोटा मोटा समझ लें कि अगर हम राउटर के जरिए अपने 4 नेटवर्क आपस में जोड़ लें तो वहाँ पे राउटर गेटवे कहा जाएगा। वैसे देखा जाए एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो किसी भी नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर को ही कहा जाता है, क्योंकि हम इंटरनेट से भी जब जुड़ते हैं तो राउटर 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 ही जुड़ता है। हमारा राउटर किसी के राउटर से, फिर किसी का राउटर किसी के राउटर से। राउटर को रूटर भी बुलाते हैं क्योंकि ये रूट शब्द से बनता है। रूट में बस ER लगा दिया जाता है। तो कुछ लोग इसे राउटर बुलाते हैं और कुछ लोग इसे रूटर बुलाते हैं। समझ में ही चीज़। तो इस पर एक लंबी चौड़ी थ्योरी क्लास बनेगी, बाकायदा इस पर नोट्स भी लिखने को आते हैं। O लेवल वगैरह में तो पूरा क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल आज हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन कंप्यूटर्स। एक से ज़्यादा कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा होना, ये नेटवर्क की श्रेणी में आता है। अब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको डायग्राम सहित बताते और समझाते चलते हैं। नेटवर्क को आप कई तरह से बांट सकते हो। वैसे इस पर भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी, लंबी चौड़ी क्लास बनेगी। कोई बात नहीं, हम लोगों को भी कौन सा धरती पलटने जाना। ठीक, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर नेटवर्क का एक डायग्राम बनाया गया है
कि नेटवर्क को आप कितनी तरह से बांट सकते हैं। इसमें कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे सबसे पहले तो आप नेटवर्क डिज़ाइन के आधार पर, नेटवर्क डिज़ाइन के आधार पे दो तरह के होते हैं, पीर टू पीर और क्लाइंट सर्वर। ये क्या होते हैं इस पर भी विस्तार से बता रहे हैं। फिर एरिया के आधार पे पैन, लैन, मैन, वैन, सैन। मेन इसमें तीन ही होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। फिर टोपोलॉजी के आधार पे, यानी उनका जाग्राफिकल लुक क्या है। जाग्राफिकल लुक में ढेर सारी टोपोलॉजी होती हैं, इनके क्या रोल हैं, कैसे कनेक्शन होते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है नियम। ये नेटवर्क का एक संविधान है ताकि डाटा में कोलाइजन ना हो। कोलाइजन मतलब होता है भिड़ंत। तो प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा है, करीब 65,536 प्रोटोकॉल हैं। उतनी तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन कुछ मेन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है वायर्ड या वायरलेस। तो इतनी तरह से नेटवर्क को बांटा जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं नेटवर्क डिज़ाइन के आधार पर। देखो, नेटवर्क डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो दुनिया में दो तरह के पॉपुलर नेटवर्क हैं, एक पीर टू पीर और एक क्लाइंट सर्वर। शायद हमने इनके बारे में पिछली वीडियो में बताया हो, या नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, आप इसको मोटा मोटा समझ लें। देखो, पीर टू पीर जो नेटवर्क होते हैं इनको पॉइंट टू पॉइंट भी बुलाया जाता है। ठीक। इनमें नेटवर्क कनेक्शन इंडिपेंडेंट सिस्टम पे बनाए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट सिस्टम का क्या होता है, यहाँ पे हर कंप्यूटर सर्वर होता है और हर कंप्यूटर क्लाइंट होता है। देखो, सर्वर क्या होते हैं, ये हमने फंडामेंटल इंटरनेट की पिछली वीडियो कई जगह डिफाइन किया है। अगर आप लगातार क्रम से वीडियो देखेंगे तो आप सर्वर कायदे से समझ जाएंगे और ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्वर वो कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों में मास्टर कंट्रोलिंग करता है, या सारे कंप्यूटर उसी से जुड़ के रिस्पॉन्स करते हैं और सारे कंप्यूटरों को डाटा सर्व करने का काम करता है। समझ में ये चीज़। अगर हम नेटवर्क के साथ इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक साइबर कैफ़े खोला, है ना, तो साइबर कैफ़े जब हम खोलेंगे तो हम एक सर्वर बनाएंगे, उसी में इंटरनेट कनेक्शन लेंगे। अब उससे हम 10 कंप्यूटर जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे वो पहले हमारे सर्वर को ही रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। फिर सर्वर हमारा सबकी रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट लेने के बाद अपने स्टेटस को चेक करेगा। अगर उसकी जानकारी उसके पास है तो वो रिप्लाई करेगा, नहीं है तो अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो वो उस रिक्वेस्ट को, ठीक, जिसने पूछा है उसके बिहाफ पे खुद आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो आगे से जो रिप्लाई आएगा वो डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं आएगा, वो सर्वर को आएगा। फिर सर्वर अपना रजिस्टर चेक करेगा कि ये किसने पूछा था, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे सर्वर जो है प्रॉक्सी सर्वर का भी काम करता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है मध्यस्थ। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये मोटी बात याद रखना। इन नेटवर्क, अगर नेटवर्क बना हुआ है तो सर्वर एक्ट एज प्रॉक्सी सर्वर आल्सो, यानी सर्वर जो है वहाँ पे मध्यस्थ की भी भूमिका निभाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा कि आप साइबर कैफ़े में देखते हैं या अन्य जगह देखते हैं, उसमें सारी कंट्रोलिंग एक ही सिस्टम से होती है। एक सर्वर होते हैं, उसी में इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसी से सारे रोल और फीचर कंट्रोल किए जाते हैं। बाकी सारे कंप्यूटर एज ए क्लाइंट की तरह रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट सर्वर। तो जो नेटवर्क क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट में डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें आपको एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। बाकी अगर काम चलाऊ भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन डाटा सर्वर के पास रहता है, सारे रोल फीचर सर्वर से इंस्टॉल होते हैं, सारी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर द्वारा प्रोसेस की जाती है ना। क्लाइंट बस एक टर्मिनल का काम करता है, थोड़ा विस्तार हो जाता है, कई लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। उसमें ये भी फ़ायदा रहता है कि अगर कोई क्लाइंट गड़बड़ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सर्वर गड़बड़ हो गया तो सारे क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और सारा डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जितना भी डाटा था आपका सर्वर के पास था। लेकिन दुनिया में जितने भी पॉपुलर नेटवर्क हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन सिंपल है, कम कॉस्टली है, क्योंकि एक ही में ज़्यादा पैसा लगाना है, बाकी तो सस्ते से भी काम चलना है।
है ना। लेकिन जब बात पीयर टू पीयर की आती है तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाए जाते हैं इनमें सिस्टम क्या होता है कि इनमें सारे कंप्यूटर पावरफुल रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर सर्वर होते हैं और सारे कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं। ऐसे नेटवर्क बहुत छोटे स्तर पे बनाए जा सकते हैं, इनको आप बड़े स्तर पे नहीं बना सकते। सारे कंप्यूटर का डाटा सब जगह रहता है, कोई भी नोड रिप्लेस करना बहुत आसान होता है, कोई भी ख़राब हो जाए नेटवर्क या नेटवर्क डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डाटा लॉस नहीं होता है। लेकिन ये कम पॉपुलर नेटवर्क है। क्यों कम पॉपुलर नेटवर्क है? क्योंकि इस प्रकार के जो नेटवर्क हैं ये आप बहुत बड़े स्तर पर नहीं बना सकते। समझ गए ना? क्योंकि सारे कंप्यूटर पावरफुल रख के एक बड़ा नेटवर्क बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ तक अगर हम इंटरनेट नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट नेटवर्क भी क्लाइंट सर्वर पे ही डिज़ाइन किया गया है ना। इसमें कुछ सर्वर हैं और उसी से जुड़ के लोग उनके रोल और फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में क्या अंतर होता है। दूसरा होता है एरिया के आधार पे। अब एरिया के आधार पे पीयर टू पीयर भी एरिया के आधार पे बटा हो सकता है और क्लाइंट सर्वर भी एरिया के आधार पे बटा हो सकता है। अब एरिया से मतलब क्या होता है कि उसका भौगोलिक आकार कितना बड़ा है। अब पैन की अगर हम बात करें तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल में नहीं है। मेन जो इसमें नेटवर्क आते हैं इन पे हम नज़र डाल लेते हैं, जिनके बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसमें मेन में एक नाम आता है लैन। लैन को हम लोग ठीक लोकल एरिया नेटवर्क बुलाते हैं। ठीक, तो लोकल एरिया नेटवर्क ठीक, इसमें लिमिटेशन होती है। कितनी लिमिटेशन होती हैं? व्हेन कंप्यूटर्स ऑफ वन ठीक बिल्डिंग और ऑफिस कनेक्टेड विद ईच अदर। जब कंप्यूटर जो है एक बिल्डिंग या ऑफिस तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब इनको किसमें शामिल किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमको क्लास चलानी है तो हमने अपने क्लास भर के कंप्यूटर आपस में जोड़ लिए, बात खत्म, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, उतने में हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे क्लास का आकार पूरे शहर में फैला है, हम चाहते हैं पूरे शहर में डाटा शेयर हो, तो इसके लिए हम नेटवर्क के एक बड़े रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैन बोला जाता है। इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बुलाते हैं। इसमें नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। सारे नेटवर्क के आईपी एड्रेस हम एक राउटर में कॉन्फ़िगर कर लेंगे और सारे नेटवर्क का डाटा सारे नेटवर्क में हम शहर भर में भेज सकते हैं, भेजने को हम दुनिया भर में भेज सकते हैं। ठीक ठीक, लेकिन जब दुनिया भर में भेजेंगे ठीक तब उसका आकार जो है बड़ा हो जाएगा। शहर भर में भेजते हैं उसका आकार जो है छोटा होगा। तो ये किसमें आएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है? व्हेन कंप्यूटर ऑफ वन सिटी ठीक, जब एक शहर के सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाए ठीक, तो ये किसमें शामिल किया जाता है? ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। फिर इसके बाद अगली बारी आती है यहाँ पे वैन। वैन की अगर हम बात करें, वैन को दरअसल वाइड एरिया नेटवर्क बुलाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है? व्हेन कंप्यूटर्स ऑफ होल वर्ल्ड यानी पूरे संसार के एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर। जब सारे संसार के कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तब इनको किस नाम से जाना जाता है? कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नेटवर्क के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं, समझ लीजिए, जिनको बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। बाकी तो फिर छोटे मोटे बहुत सारे आते हैं। एक नाम हमने पैन के दिया, हम कोई छोटा पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम दे सकते हैं। अगर हम एक स्टोरेज नेटवर्क बनाते हैं कि लोकल लेवल पे सबका डाटा सिर्फ स्टोर कर सकें, बाकी कोई मतलब नहीं होगा, तो हम इसको एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाते हैं। या मान लीजिए हमारा कोई एक बड़ा कैंपस है 10-5 बिल्डिंग का, उसको लेके हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो इसको हम
कैन में शामिल कर सकते हैं। इसको दरअसल हम लोग ठीक है कैंपस एरिया ठीक नेटवर्क बनाते हैं। बाकी ये चीज़ आप ध्यान रखें कि नेटवर्क और इंटरनेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब बारी आती है नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इनको समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि नेटवर्क बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ठीक, और कैसे नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, किन किन डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नेटवर्क बनाते कैसे हैं, उसके लिए किन किन नेटवर्क डिवाइसेस एंड डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन ठीक मीडिया की ज़रूरत होती है। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? दीज आर डाटा चैनल्स। ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं ये एक प्रकार के डाटा चैनल्स होते हैं यूज टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। भाई नेटवर्क डिवाइसेस तो उसे जोड़ेंगे, लेकिन एक जगह से डाटा दूसरी जगह जाएगा कैसे, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? ट्रांसमिशन मीडिया। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? ठीक, वी कैन डिवाइड ट्रांसमिशन मीडिया इन टू पार्ट्स। यानी ट्रांसमिशन मीडिया को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन से हैं? एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, इनका अंतर समझ लेना जरूरी है। देख, जो गाइडेड मीडिया होता है इसमें वायर्ड पाथ का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, पाथ और पथ दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे पथ मतलब होता है रास्ता, हमारा रास्ता, अंग्रेजी में उसे पाथ नाम दे सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी तो डाटा किसी रास्ते से ही तो जाता है, बस हमारे 4 लेन 2 लेन उसके किसी काम के नहीं, उसका अपना लेन होता है, उस लेन की उसको ज़रूरत पड़ती है। अब कंप्यूटर में डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए दो तरह के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड पाथ और अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस पाथ। वायर्ड पाथ में ठीक क्या सिस्टम होता है? ये जो टेक्नोलॉजी होती है, इन दिस टेक्नोलॉजी वी यूज फिजिकल पाथ। इसका इस्तेमाल करते हैं भौतिक तार का ठीक टू ट्रांसफ़र डाटा या ट्रांसमिट डाटा। यानी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे भौतिक पाथ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अनगाइडेड मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाटा ले जाने के लिए वी यूज वायरलेस मीडियम टू कैरी डाटा या ट्रांसमिट डाटा। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वायरलेस मीडिया का। तो पहले हम गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। गाइडेड मीडिया में जो सबसे पॉपुलर मीडियम होता है, ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम ट्विस्टेड पेयर केबल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। इनकी हम आपको शक्ल दिखा देते हैं, ठीक है, कैसी होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ज़्यादातर जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर केबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक? आप इन पे नज़र डालें और इसी में हम आपको कई चीज़ें समझा देते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल।
हम चले आते हैं इमेजेस में। तो ये तार आपको नजर आ रहा होगा, इसको यहाँ पे इत्मीनान से देखिए, इन केबल्स को देख पा रहे हैं। ज़्यादातर जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, साधारण नेटवर्क जो बनाए जाते हैं, इनमें ट्विस्टेड पेयर केबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी दो तरह की केबल होती हैं। ये जो आप केबल देख पा रहे हैं ना, ये आपका डीजीएम है। डीजीएम का मतलब होता है डाटा ग्रेड मीडियम। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको दिखेगा, अगर बड़ा होता है तो कथा खुल के आ गई, यहीं से देखो। ये जो केबल आप देख पा रहे हैं ना, इसमें 4 जोड़े तार हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। 4 जोड़ा कैसे होता है? ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट और रेड वाइट। इनका जो वाइट होता है ना, तो ब्लू वाइट का जो वाइट होगा उस पर भी ब्लू एक लाइन होगी पतली सी, ताकि पता चल जाए कि ये ब्लू का वाइट है। इसी तरह से ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, समझने की चीज़, ये पूरा इनका सीक्वेंस होता है। तो ये डीजीएम बोली जाती है। डीजीएम मतलब डाटा ग्रेड मीडियम। इसी तरह से अगर आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया होगा, जैसे हमें पक्का भरोसा है आपने लिया नहीं होगा, क्योंकि आजकल टेलीफोन को यूज़ नहीं करता, उसमें देखा होगा एक 2 तार का केबल लगता है काले कलर का, वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल है। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा तार का जोड़ा लग गया तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही बोला जाएगा, चाहे वो बिजली वाले तार क्यों ना। समझ गए ना हमारी बात? लेकिन वो जो 2 तार टेलीफोन लाइन में लगते हैं वो वीजीएम बोले जाते हैं। वीजीएम मतलब वॉइस, आवाज़ वाला, VOICE, ग्रेड मीडियम। इसमें 2 तरह की केबल आती हैं, डीजीएम और वीजीएम। यहाँ पे जो ये व्यू आप देख रहे हैं ये डीजीएम है। डीजीएम में भी 2 तरह की होती हैं। कौन सी 2 तरह की होती हैं ये हम लिख दे रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या होती है? इट्स ऑफ 2 टाइप्स। इन पे थ्योरी भी लिखने को आ सकती है। फर्स्ट इज STP एंड सेकेंड इज UTP। अब इसमें STP UTP क्या होती है? पहले हम पढ़ते हैं STP के बारे में। STP का मतलब होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, इनमें जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जानते हैं, जो इनकी कवरिंग होती है, इंसुलेशन समझ रहे हैं? ये इसका इंसुलेशन है, मतलब कुछ अलग। ठीक, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पावरफुल, अंदर वाले तार पे भी और बाहर वाले तार पे भी। ठीक, तो इन केबल की अगर हम बात करें, इट्स हाईली इंसुलेटेड, मतलब ये हाईली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब इनका इंसुलेशन हैवी होता है। एंड जनरेट लेस डाटा केबल, सॉरी लेस क्रॉसटॉक। अब एक नया शब्द यहाँ पे है, क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक क्या होता है पता है? क्रॉसटॉक को सिग्नल ब्लीडिंग बोला जाता है। ये जो केबल होते हैं, सिग्नल होते हैं ना, ये भी आपस में बात कर लेते हैं। आपस में बात मतलब चिड़चिड़ा जाते हैं। जैसे 2 सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के साथ पास हो रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? उनमें जो सिग्नल पास होता है, ठीक, अगर मान लो 2 हाई फ्रीक्वेंसी अगर बगल से गुजर रही है तो उसमें कोई भी टकराव हो सकता है, या सिग्नल मिक्स हो सकता है, या एक सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है। पता चला 101010 जा रहा था, झटका लग के 10 हो गए और 01 हो गए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वो भी मिला पता नहीं था, है ना। तो जो आपके
ट्विस्टेड पेयर केबल में STP होते हैं, सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, इनका इंसुलेशन थोड़ा हैवी होता है, इनमें क्रॉस टॉक के चांसेस कम पाए जाते हैं। मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास हो रहे होते हैं तो वो आपस में नहीं टकराते, सुरक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरे जो UTP होते हैं, इनका इंसुलेशन थोड़ा कम होता है। UTP जो होते हैं इनको हम अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल बुलाते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यू टू लोअर इंसुलेशन, इनका इंसुलेशन थोड़ा कम होता है एंड में जनरेट क्रॉस टॉक। इसमें जो है ये आपस में परपंच कर सकते हैं, नहीं हो सकता सिग्नल जो जा रहा है वो आपस में टकरा के डिस्टर्ब हो जाए या खत्म हो जाए। तो इसमें दो मेन केबल होती हैं, STP और UTP। इनको भी कई कैटेगरियों में बांटा जाता है। These cables are also divided in several categories as VGM। VGM का मतलब होता है वाइस ग्रेड, मीडियम एंड DGM। DGM का मतलब होता है डाटा ग्रेड, मीडियम, कॉमन। जो DGM होती है कैन बी कैटेगराइज एज, इनको भी कई तरह से बांट सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ऐसे करते करते कैटेगरी 7 एंड कई तरह की आती हैं 7, 8। तो इसमें भी अलग अलग तरह की जो केबल्स हैं वो आती हैं। समझ गए ना हमारी बात। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अब अगली की क्लास में हम ये बताएंगे कि इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है। इसमें भी दो तरह की होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी और क्रॉस। अब स्ट्रेट केबल कैसे बनाई जाती है, क्रॉस केबल कैसे बनाई जाती है, इसको समझना भी थोड़ा टेक्निकल फैक्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम आपको इसमें बता देंगे। इतना बहुत बना डालें।